आज हम CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में CGPSC AP का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जियोग्राफी भूगोल के सिलेबस को देखते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। ये एग्ज़ाम मुख्य रूप से 2 स्टेज रहता है। पहला रिटन है, सेकंड है इंटरव्यू। जो CGPSC AP का एग्ज़ाम है वो आप अदर स्टेट के निवासी हो, कोई से भी स्टेट के, तो आप जनरल से यहाँ के फॉर्म डाल के एग्ज़ाम दिला सकते हो। जनरल का अप्रॉक्स 40% जो सीट रहता है, 40-50% वो जनरल में ही रहता है, जो सीट रहता है वो। तो आप इसका एग्ज़ाम दिला सकते हो। ये 2 स्टेज के एग्ज़ाम है। पहला है रिटन, सेकंड है इंटरव्यू। जो रिटन एग्ज़ाम का वेटेज है वह 300 नंबर का और इंटरव्यू जो है वो 30 नंबर के रहते हैं। इस प्रकार जो टोटल 330 है, इसमें फाइनल मेरिट बनता है। रिटन एग्ज़ाम में भी आपके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर 1 जो है वो सब छत्तीसगढ़ का रहता है। इससे 50 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और 100 नंबर की ये हो गया। और रिटन एग्ज़ाम में वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेंगे, जैसे जियोग्राफी का इसमें क्वेश्चन आएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और 200 मार्क्स इसमें रहेंगे। इस प्रकार टोटल मिला के 300 नंबर हो गया। 1/3 इसमें माइनस मार्किंग रहता है। अब हम सिलेबस देखते हैं कि CGPSC जियोग्राफी का सिलेबस क्या है। भाग 1 है भू आकृति विज्ञान, इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। सेकेंड है भूपृष्ठ चट्टानों की उत्पत्ति, उनके प्रकार, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अनच्छादन के कारण अपरदन चक्र, हिमनद, पवन, समुद्री जल तथा काष्ठ द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, भूकंप, ज्वालामुखी तथा उनका विश्व वितरण। सेकंड है जलवायु विज्ञान, इसमें वायुमंडल में क्या है, वायुमंडल की संरचना तथा उसका संगठन, वायुमंडलीय परतों का ऊर्ध्वाधर वितरण एवं उनकी विशेषताएं। सेकंड है तापमान है पृथ्वी पर तापमान का क्षैतिज वितरण, समताप रेखाएं। थर्ड है वायुदाब तथा पवन, पृथ्वी पर वायुदाब पेटियां, पवनों के प्रकार एवं उनका वितरण, स्थानीय पवन, चक्रवात तथा प्रति चक्रवात की उत्पत्ति की संकल्पनाएं, वाताग्र, तड़ित, झांझा और वायु राशियाँ। फिर आर्द्रता तथा वर्षा, इसमें आर्द्रता, वर्षा के प्रकार तथा विश्व वितरण, जलवायु वर्गीकरण, थेनवेट तथा कोपेन। फिर है समुद्री विज्ञान, समुद्र विज्ञान में समुद्र तली से उच्चवत स्वरूप, महाद्वीपीय, मग्नतट, महासागरीय गर्त तथा खाइया की उत्पत्ति संबंधी अवधारणाएं, महासागर का तापमान तथा खारापन, महासागरों के खारापन के कारण। थर्ड है महासागरीय निक्षेप, इसमें निक्षेपों के प्रकार, वितरण तथा उनका रासायनिक संरचना, निक्षेप का स्रोत। फिर फोर्थ है प्रवाल भित्तियाँ, इसमें है प्रवाल भित्ति, उनकी उत्पत्ति के सिद्धांत, विश्व की महत्वपूर्ण प्रवाल भित्तियों। फिर है महासागर अध्ययन का विकास, महासागर के आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक महत्व। फिर है भौगोलिक विचारधाराओं का विकास। इसमें है निश्चयवाद, संभववाद, नवनिश्चयवाद, 20वीं शताब्दी में भारत में भूगोल का विकास। फिर है मानव भूगोल, इसमें प्रजाति तथा विश्व में उनका वितरण। सेकंड है जनसंख्या, विश्व में जनसंख्या वृद्धि, घनत्व तथा वितरण, विश्व जनसंख्या की समस्याएं तथा उनके निदान। फिर है राजनीतिक भूगोल, इसमें राजनीतिक भूगोल तथा भू राजनीति, सीमांत क्षेत्र तथा सीमाएं, हिंद महासागर तथा विश्व राजनीति। फिर आर्थिक भूगोल है कृषि के प्रकार, प्रमुख खदान और वाणिज्यिक फसलें तथा उनका विश्व वितरण। सेकंड है खनिज संसाधन में लौह, एस्के, मैग्नीज, तांबा, सोना, टीन तथा बॉक्साइट का विश्व में उत्पादन तथा वितरण। इधर है ऊर्जा स्रोत में कोयला, पेट्रोल, जल विद्युत का विश्व में वितरण। फिर है उद्योग, उत्तरी अमेरिका में लौह तथा इस्पात वस्त्र उद्योग, कागज तथा जहाज निर्माण उद्योग। फिर भाग 2 में है भारत का भूगोल छत्तीसगढ़ विशेष के संदर्भ में, इसमें भौतिक पहलू में भारतीय उपमहाद्वीप का भूगर्भिक इतिहास, प्राकृतिक विभाग तथा प्रवाह प्रणाली, जलवायु, भारतीय मानसून की उत्पत्ति तथा उसके वर्षा, उसके कारण, वर्षा का वितरण, बाढ़ग्रस्त तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र, मिट्टी तथा प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी के प्रकार तथा उनका वितरण, वनों के प्रकार एवं उनका वितरण। मानवीय पहलू में है भारत की प्रमुख जनजातियाँ, कृषि, प्रमुख फसलें, हरित क्रांति, भूमि सुधार नीति, फसल प्रतिरूप, मिश्रित कृषि का विस्तार, सिंचाई के विविध साधन तथा उनका महत्व, भूजल प्रबंध। उद्योग में है औद्योगिक विकास का इतिहास, खनिज आधारित, कृषि आधारित तथा वनों पर आधारित उद्योगों का अध्ययन, भारत के औद्योगिक प्रदेश।
क्षेत्रीय विकास तथा नियोजन, इसमें क्षेत्रीय विसंगतियां, पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों का नियोजन, बहुस्तरीय नियोजन तथा नदी घाटी विकास। और ये जियोग्राफी की ये जो सिलेबस है वो इंग्लिश में है, आपको हिंदी में समझने में दिक्कत होती है या नहीं समझ पा रहे हो तो आप इंग्लिश में इसको पॉज करके देख लेना। ये जो है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है ये।